तो कैसे हो आईपीएल के चाहने वालों, आईपीएल भले खत्म हो जाए मगर हम और आप मिलकर इसका क्रेज बिल्कुल खत्म नहीं होने देंगे और आईपीएल भी किसी न किसी तरह से हमें एंटरटेन करता रहेगा। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ऐसे में हम आज बात करने वाले कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रेड की जिसमें बहुत से शॉकिंग नाम भी शामिल है और ये ऐसे ट्रेड्स है जो हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि इनमें बहुत से रूमर्स भी है। सो स्टे ट्यून। उससे मेरा क्या फायदा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेड्स है उनके विंडोज 2 बार खुलेंगे, जैसे कि एक पहला होगा प्री ऑक्शन ट्रेड और सेकंड वन इज पोस्ट ऑक्शन ट्रेड। जो प्री ऑक्शन होगा उसका डेट होगा अप्रॉक्स जून टू जुलाई 2025 और जो पोस्ट ऑक्शन ट्रेड होंगे उसके होगा डेट अप्रॉक्स दिसंबर 25 टू जनवरी 26। तो ये रहे कुछ टीम्स और उनके टारगेटेड प्लेयर्स की लिस्ट जो आप देख सकते हैं। तो 5 टाइम आईपीएल विनर सीएसके की डिमांडिंग लिस्ट में सबसे शॉकिंग नाम आता है संजू सैमसन का, और जहां तक अब ये लग रहा है कि ये ट्रेड कंप्लीट भी हो जाए और सैमसन ट्रेड होके आ जाएंगे सीएसके में। तो ये जो है रूमर भी हो सकते हैं, बट अगर ऐसा हो गया तो इनकी लिस्ट में नाम आता है संजू सैमसन, मोहम्मद शमी, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, आशुतोष शर्मा, शार्दुल ठाकुर। तो इतने सारे प्लेयर्स के नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आपको ये याद होगा कि आईपीएल के एंड में एमएस ने कुछ ये कहा था, I think what will be important is try and qualify, but if not, get a secured 11 for the next year and come back strong. अनदर टीम हु विंस आईपीएल 5 टाइम्स। तो अगर इनके ट्रेड लिस्ट को देखें तो इसमें बहुत ही प्रॉमिसिंग और इम्प्रेसिव नाम दिखेंगे, जैसे कागिजो रबाडा, मोहम्मद शमी, लियाम लिविंगस्टन, ईशान किशन। तो ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड नाम हैं सभी, क्योंकि हो सकता है इनके टीम इन प्लेयर्स को रिलीज ना करे, बट अगर ऐसा होता है तो हमें एमआई के एक रेट्रो डेंजर टीम देखने को मिलेगी विद अंबानी पावर ऑल्सो। आरसीबी, वैसे तो इस टीम की बैन होने की खबरें आ रही थी, जिस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और अगर इनके ट्रेड लिस्ट को देखा जाए तो इनमें नाम आते हैं शार्दुल ठाकुर, डेवाल्ड ब्रेविस, वेंकटेश अय्यर और वानिंदु हसरंगा। वैसे तो इनकी टीम पहले से काफ़ी बैलेंस्ड और इफेक्टिव है, बट अगर ये प्लेयर्स भी इनके साथ जुड़ जाते हैं तो हो सकता है कि हमें ये देखने को मिले कि आरसीबी एक और बार फिर से कप उठा सकती है। मैं नहीं मानता। तो काव्या जी के सारे में बहुत बड़े प्लेयर्स थे, बट उनका परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रहा जैसा हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इस साल भी 300 बनते बनते रह गए। नोटी हो रहा, बट कोई नहीं, आईपीएल 2026 में अब की बार 300 पार। और अगर इनके लिस्ट की तरफ देखें तो इसमें नाम आता है वानिंदु हसरंगा, ग्लेन मैक्सवेल और सैम करन। अब जो है काव्या जी को अपना वुमेन्स का दिमाग लगाना होगा और कुछ तिगड़म करना होगा अगर आईपीएल 2026 में कुछ खास करना है और उसे जीतना है तो, क्योंकि अब तो सिर्फ पैट कमिंस से काम नहीं चलने वाला। वुमेन। तो हम बात करने वाले हैं केकेआर की। तो अगर बात करें केकेआर की तो आईपीएल 2024 जीतने के बाद इन्होंने कुछ खास नहीं किया और 2025 आईपीएल में 14 में से सिर्फ और सिर्फ 5 मैच जीते। धिक्कार है हम पर। तो इनकी ट्रेड लिस्ट में नाम आता है ईशान किशन, केएल राहुल, कैमरन ग्रीन, कागिजो रबाडा, ध्रुव जुरेल, संजू सैमसन। ये जो है 4 विकेट कीपर्स और एक अच्छा मैच विनिंग बॉलर प्लस ऑलराउंडर को टारगेट कर रहे हैं, जो कि इनका आईपीएल कुछ खास रहा नहीं था। तो अब ये कोशिश करेंगे कि अगले आईपीएल में एक अच्छा कमबैक करे और सभी को ये दिखाए। आर यू कॉमेडी मी? इस साल बेहतरीन स्टार्ट लेने के बावजूद डीसी की टीम आईपीएल के प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। जिसे देख बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि इनकी टीम बहुत ही बैलेंस्ड थी और इनमें कोई कमी थी नहीं। बट इस साल के बाद अब अगले आईपीएल के लिए ये भी कुछ अच्छे प्लेयर्स को टारगेट करेगी, जो इन फॉर्म प्लेयर्स को। तो इनकी ट्रेड लिस्ट में नाम आता है ईशान किशन, ध्रुव जुरेल, फिलिप सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर। इस साल के बाद शायद डुप्लेसी हमें ना दिखे, तो ऐसे में डीसी चाहेगी एक अच्छा ओपनर इन्हें मिल जाए जो राहुल भाई के साथ ओपन कर सके।